हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शशि भूषण एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल R&D@SP। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, साथ ही साथ आज देखेंगे रेशनलाइज सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 12 CBSE। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न से। फिलहाल अभी जो एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस हुए हैं ना, इस चीज़ को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए, वो कंफ्यूज हैं कि भाई वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैं बता दूं भाई, मेरे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बस सुनना है ध्यान से और चीज़ों को क्लियर करना है। एक्चुअली पहले भी आप पूरे साल में 2 एग्ज़ाम देते थे, एक टर्म 1 था, दूसरा टर्म 2 था। यहाँ पर CBSE ने कोई चेंजेस नहीं किया, अभी भी आपको 2 एग्ज़ाम देने, एक टर्म 1 और दूसरा टर्म 2। थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न क्या चेंज हुआ है? जो टर्म 1 आप एग्ज़ाम देते थे, ये अब टोटली MCQ बेस्ड होगा। यानी इसमें सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको इसका आंसर करना होगा OMR सीट पे। ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, अरे यार क्या होगा, किस तरह के सवाल होंगे। इट्स वेरी सिंपल, याद रखो आप। बेसिकली जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन होंगे वो स्टैंड एलोन होंगे। स्टैंड एलोन कहने का मतलब एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन आपको नीचे होंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड होंगे। केस बेस्ड करने का मतलब एक केस कंटेंट आपको दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनका ऑप्शन जो है वो नीचे दिया रहेगा, आपको अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करना है OMR सीट में। ठीक है, तो इस प्रकार से बात हुई हमारे टर्म 1 का। तो टर्म 1 के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, MCQ बेस्ड होगा, जिसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये भी क्लियर है। अब बारी है टर्म 2 की। तो भाई मेरे टर्म 2 में तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि टर्म 2 जैसा आप देते आए थे बिल्कुल वैसा ही, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाले होंगे तो कुछ क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर वाले, और आप आराम से टर्म 2 का एग्जाम जैसे पहले देते थे वो अभी भी दे सकते हैं। सो बिना डरे आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। फाइन, अब बात आती है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं थोड़ा सा बता दूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिर हम लोग जब PDF ओपन करेंगे तो वहाँ पे और भी अच्छे ढंग से इसको देखेंगे। तो भाई मेरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की ओर अगर हम चले तो टोटल मार्क्स आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का होता है 100। ओके, इस 100 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 70 और 30। 70 किसके लिए होता है? थ्योरी मार्क्स, और 30 किसके लिए होता है? प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए। ये जो 70 मार्क्स आपका थ्योरी का है ना भाई, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया CBSE ने, 35, और बोला कि जो आप टर्म 1 देंगे वो 35 मार्क्स का होगा, जो टर्म 2 देंगे वो भी 35 मार्क्स का होगा। यानी पहला जो टर्म आपका होगा वो 35 मार्क्स का होगा, और जितने भी सवाल इसमें होंगे वो सारे के सारे MCQ बेस्ड होंगे। ओके, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना होगा। जबकि दूसरा एग्जाम ये 35 मार्क्स का होगा, जो सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर एज वेल एज लॉन्ग आंसर जो आप देते हैं बिल्कुल वैसा ही करना होगा। बिल्कुल ठीक यही पैटर्न पे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। टोटल 30 डिवाइड किया 2 पार्ट में, 15। दिस 15 इज फॉर फर्स्ट टर्म, यानी कि जो आपका MCQ बेस्ड था उसके लिए, और ये जो 15 है ये किसके लिए? सेकेंड टर्म के लिए। सो इस तरह से चेंजेस कुछ हुए हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न को, जिसको लेकर के हम बिल्कुल ही क्लियर हैं ना। अब बढ़ते हैं PDF की ओर। ओपन करता हूँ PDF और वहाँ पे देखते हैं हम क्या कुछ और भी चेंजेस हुए हैं हमारे सिलेबस में, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को और भी बेहतर ढंग से समझते हैं वहाँ पे। So friend, this is the PDF of rationalized syllabus of computer science for class 12, जिसका सब्जेक्ट कोड है 083, और आपको सेशन यहाँ दिख रहा होगा 2021-22, यानी करेंट सेशन के लिए CBSE ने अभी इसको रिलीज़ किया है। हम जो बात सुन रहे थे, CBSE एक रेशनलाइज सिलेबस रिलीज़ करेगा सब्जेक्ट वाइज, वो आ चुका है। तो ये कंप्यूटर साइंस का आज सिलेबस है, जिसको आज हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें सिर्फ सिलेबस ही नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे कि थ्योरी में कितना मार्क्स मिलेगा, प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स होगा, उसके लिए कौन कौन से टॉपिक होंगे। इन सब चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट CBSE ने यहाँ मेंशन करा है इस PDF में, और इसको बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स को लेकर के। लर्निंग आउटकम्स जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें साफ तौर पे CBSE ने मेंशन करा है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास 12, यानी 12 जब आप पास कर लेंगे, जब पढ़ लेंगे, तो उस समय आपको क्या क्या आना चाहिए। आपके पास गुड कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन होना चाहिए, आपके पास गुड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर जो एक पढ़ना है यहाँ पे टॉपिक स्टैक, उसके बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कैसे स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे ये आपको आना चाहिए। साथ ही साथ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आप बिल्कुल ही क्लियर होंगे, और फिर पढ़ना है आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और उस पर इंट्रैक्शन करने के लिए जो एक लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं SQL, उनके बारे में आपको अच्छे से समझना है। और एक बड़े खास चीज़ को इस बार CBSE ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कनेक्टिविटी, यानी पाइथन और SQL के बीच जो कनेक्टिविटी है या जो इंटरफेस है, इसको भी आपको
समझ में आना चाहिए। ये लर्निंग आउटकम्स है क्लास 12 का, ठीक है, जिसको सीबीएसई ने नोटिफाई करा है। फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल आपका जो कंप्यूटर है वो 100 मार्क्स का होता है, और इस 100 में हमें पता है कि 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल में होता है और 70 मार्क्स आपका होता है थ्योरी। तो जो 70 नंबर का आपका थ्योरी है ना, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर प्रैक्टिकल वाले 30 मार्क्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 70 मार्क्स है आपका थ्योरी का, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट है और किससे कितना मार्क्स आएगा। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल जो आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसको 3 यूनिट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बांटा गया है, यूनिट 1, 2 एंड 3। यूनिट 1 का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, यूनिट 2 जो है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, और यूनिट 3 जो है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये जो आपके पास 3 यूनिट है ना, इन्हीं के बीच में टोटल 70 नंबर का डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं इसमें जो सबसे पहला यूनिट है आपका, दैट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। ये 40 मार्क्स 40 मार्क्स को कंटेन करेगा, याद रखिएगा। और ये बेसिकली आपका पाइथन प्रोग्रामिंग जो आप करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, उसी को यहाँ पे पढ़ना है यूनिट 1 में, जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। सेकेंड यूनिट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि 10 मार्क्स को कंटेन करेगा, और थर्ड है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट जो कि 20 मार्क्स यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे होंगे 20 मार्क्स। और इन तीनों को अगर आप ऐड कर दें 40 + 10 + 20 तो आपको हो जाते हैं 70। तो इस तरह से आपका थ्योरी का 70 मार्क्स का एलोकेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसी को थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं, यानी टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको एक्सप्लेन किया कि जो 70 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं, इसको सीबीएसई ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, टर्म 1 एंड टर्म 2, 35-35। मतलब बच्चा पार्टी जो टर्म 1 है वो 35 मार्क्स का होगा और टर्म 2 है वो भी 35 मार्क्स का होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म 1 के 35 मार्क्स के। तो भाई मेरे जो टर्म 1 का 35 मार्क्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, यानी बोलिए तो पाइथन, इससे रिलेटेड रहेगा। यानी सारे सवाल आपके पाइथन से ही रहेंगे। जो आपका टर्म 1 जो कि टोटली MCQ बेस्ड होगा बाबू, वहाँ पे 35 नंबर यानी 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो यूनिट 1 यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 उससे रहेगा, ठीक है। जबकि अगर आप टर्म 2 को फोकस करते हैं तो टर्म 2 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 से रहेगा। उसके अलावा 10 नंबर जो है 10 मार्क्स वो रहेंगे आपके कंप्यूटर नेटवर्क से, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रहेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। इस तरह से अगर आप इसको ऐड करेंगे 20 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, 10 कंप्यूटर नेटवर्क्स का 30 हुआ, और 5 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 का जो कि टोटल हुआ 35। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 35। तो अब हम क्लियर हैं कि टर्म 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, टर्म 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर का क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। सो हम इस बात को लेकर के क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले पेज के बारे में, और वहाँ पे हम देखेंगे यूनिट वाइज सिलेबस, यानी कि टर्म 1 के अंदर में जो यूनिट्स आपको पढ़ने हैं उसके सिलेबस में अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो भाई मेरे टर्म 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटली आपको यूनिट 1 पढ़ना है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि इसमें टोटल बोलिए तो आपके बुक के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले जो 2 चैप्टर आपका है रिवीजन टूर 1 एंड 2, जिसमें आप क्लास 11 के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ जो पहला आपका वही है, तो इससे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद आपको फंक्शन पढ़ना है, यानी कि फंक्शन के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो हैं पाइथन के अंदर उनको जानना चाहिए। उनके अंदर में हम आर्गूमेंट और पैरामीटर जो पास करते हैं वो क्या हैं, कितने तरह से हम वैल्यू पास करते हैं, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ये सारा टॉपिक जो पहले भी पढ़ना था फंक्शन में वो सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। फंक्शन चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको। उसके बाद पढ़ना है आपको फाइल हैंडलिंग, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू फाइल पढ़ना है। फाइल हैंडलिंग में तीनों फाइल, जो 3 तरह के फाइल यहाँ पे आप यूज़ करने वाले हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल आपको जो दिख रहा होगा, ये तीनों फाइल आपको पढ़ना है। टेक्स्ट फाइल में भी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने, बाइनरी फाइल और CSV फाइल, इन तीनों में भी हर तरह के ऑपरेशन, चाहे वो रीड हो या राइट हो, सारा का सारा जो आपका टॉपिक है फाइल हैंडलिंग का, और टोटल आपको यहाँ पे पढ़ना है,
ठीक है, तो ये बात हो गई टर्म 1 की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई किस पोर्शन को हटाया है सीबीएसई ने। तो जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 है, इसमें से बाबू हटाया गया है रिकर्सन को। जो टॉपिक था, जो एक चैप्टर था रिकर्सन, उसको टोटली हटा दिया गया। दूसरा जो आपका टॉपिक है जो हटाया गया है वो है आपका आइडिया ऑफ इफिशिएंसी, इसको भी सीबीएसई ने रिड्यूस करा, हटाया। अब टर्म 2 की तरफ चलते हैं। टर्म 2 में भी आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें एक टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और पहले इसमें बहुत कुछ पढ़ना होता था, पर अभी आपको इस साल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में पढ़ना है स्टैक, ऑपरेशंस ऑन स्टैक एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। भाई स्टैक में इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ पढ़ना होता था, जैसे हम पढ़ते थे पॉलिश एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम कन्वर्ट करते थे इनफिक्स को पोस्टफिक्स में, और ये एग्जामिनेशन में भी आया करता था। इस टॉपिक को हटा दिया गया है। साथ ही साथ हम स्टैक के साथ पढ़ते थे क्यू के ऑपरेशंस और उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो कि सीबीएसई ने इस बार हटा दिया है। जब सिलेबस को रेशनलाइज किया तो उसको हटा दिया, उसको जगह नहीं मिली इस करंट सिलेबस में। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 की। अभी तक हमने बात करा यूनिट 1 की। अगर आप यूनिट 2 की बात करते हैं जहां आपको पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। यहाँ पे पढ़ना होता था वेब स्क्रिप्टिंग, जिसमें हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में थोड़ा बात करते थे, बस इंट्रोडक्शन ही होता था, पर उस टॉपिक को हटा दिया गया है। साथ ही साथ वेब 2.0 जो था वो भी हटा दिया है इस बार सीबीएसई ने। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। एक टॉपिक था ई कॉमर्स पेमेंट ट्रांजैक्शन यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, इस टॉपिक को भी हटा दिया। और उसके अलावा जो भी सिलेबस लास्ट ईयर था बिल्कुल वही सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। और इस यूनिट 2 यानी कंप्यूटर नेटवर्क से टोटल आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 10 मार्क्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट 3 की, जहाँ पे हमें पढ़ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आएगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन, और ये बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको आराम से 20 में 20 आएगा। जहाँ पे कुछ पढ़ने हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट, आपको कुछ कीज़ के बारे में पढ़ना है और फिर एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ना है, कुछ क्वेरीज के बारे में पढ़ना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं करा सीबीएसई ने, जो कुछ जैसा था पहले बिल्कुल अभी भी आपको उन सारे चीज़ों को पढ़ना है, सारे फंक्शंस को पढ़ना है, सारे कमांड्स को पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल एग्जाम का जो 70 मार्क्स था, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देखा। अब बढ़ते हम प्रैक्टिकल की ओर। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे सीबीएसई ने इसको भी 15-15 करके 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा टर्म 1 ये 15 मार्क्स का यहाँ पे दिख रहा होगा, टर्म 2 यहाँ पर भी 15 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले टर्म 1 के प्रैक्टिकल को देखते हैं इसमें क्या कुछ है। और मैं बता दूँ आपको इस बार प्रैक्टिकल बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि सीबीएसई बहुत पैनी नज़र रखने वाली है प्रैक्टिकल एग्जाम्स पे। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों देखते हैं टर्म 1 में जो 15 मार्क्स है वो क्या क्या आएंगे। तो टर्म 1 में आपका जो लैब टेस्ट होगा ना वो 6 नंबर का होगा, 6 मार्क्स का। जो लैब टेस्ट आप अपने कंप्यूटर लैब में जाते हैं और वहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम दिया जाता है जिसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, वो 6 मार्क्स का रहेगा आपका। ठीक है, और वो जो लैब टेस्ट होगा यानी जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो टोटली क्या होगा? पाइथन प्रोग्राम्स होंगे जिसको आपको रन करने वहाँ पे। ठीक है, देन आफ्टर टर्म 1 में और क्या करना है, तो आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना है जिसमें कम से कम 15, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 15 पाइथन प्रोग्राम बनाने हैं। मैक्सिमम आप जितना बना लो, मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स बनाने हैं जो टर्म 1 के पूरे सिलेबस को कवर करेगा। यानी हर एक टॉपिक से उसमें आपको प्रोग्राम बनाने हैं, और कम से कम 15 प्रोग्राम्स बनाने हैं जो कि टोटल 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें जो बच रहा है आपका ये नेक्स्ट 3 मार्क्स जो दिख रहा है किसके लिए? ये प्रोजेक्ट के लिए। थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, प्रोजेक्ट तो लास्ट में देते हैं, अभी क्यों? तो एक्चुअली यहाँ पे प्रोजेक्ट को सीबीएसई ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो उसका डॉक्यूमेंटेशन यानी बोलिए तो सिनॉप्सिस। तो आपको टर्म 1 में सिनॉप्सिस जमा करना अपने प्रोजेक्ट का, जिसमें आप मेंशन करेंगे टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, एम ऑफ द प्रोजेक्ट, फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल बना करके आपको अपने प्रोजेक्ट का और वो जमा करना होगा, जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, और ये कंटेन करेगा 3 मार्क्स। ओके, और 2 मार्क्स का होगा आपका वाइबा। तो इस तरह से अगर इसको टोटल हम जोड़े 6 + 4 + 3 + 2 तो होता है 15, जो आपका टर्म 1 में आएगा। ठीक है, अब टर्म 2 की बारी है। टर्म 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक
यहाँ पर भी आपका लैब टेस्ट होगा, जो आप अपने कंप्यूटर लैब में जाएंगे और वहाँ पे एक पाइथन प्रोग्राम आप रन करेंगे जो 2 मार्क्स का होगा, और एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पे आपको रन करने के लिए दिया जाएगा जो टोटल 4 मार्क्स का होगा। तो जो लैब टेस्ट है आपका वो टर्म 2 में भी 6 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 नंबर का आपका पाइथन प्रोग्राम रन करने को दिया जाएगा और 4 नंबर का आपको एसक्यूएल क्वेरीज रन करने को दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको 3 नंबर का ये जो दिख रहा है 3 मार्क्स, ये किस चीज़ के लिए? ये 3 मार्क्स है आपका प्रैक्टिकल फाइल के लिए, जो आप प्रैक्टिकल फाइल देंगे उसके लिए। अब यहाँ जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ जरा आप ध्यान देंगे, ये जो प्रैक्टिकल फाइल है टर्म 2 के लिए, ध्यान से ये वाली, इसमें क्या क्या आपको अपने फाइल में बनाना है। तो कम से कम 3 पाइथन प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं जो टर्म 2 के सिलेबस को कंटेन करेगा। साथ ही साथ मिनिमम 5 सेट्स ऑफ एसक्यूएल क्वेरी, 5 सेट्स, 5 क्वेरी नहीं 5 सेट लिखा जा रहा है, तो 5 एसक्यूएल क्वेरी का सेट आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में बनाएंगे। साथ ही साथ कम से कम 2 प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे जिसमें आप कनेक्टिविटी शो करेंगे पाइथन और एसक्यूएल का। तो ये आपके प्रैक्टिकल फाइल में बना होना चाहिए टर्म 2 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और ये जो 5 मार्क्स आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को लेकर के है, यानी कि आप फाइनल यानी टर्म 2 में सबमिट करेंगे अपने प्रोजेक्ट का कोडिंग, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल होंगे वो लेंगे वाइबा। उस प्रोजेक्ट पे क्या लेंगे? आपका वाइबा लेंगे, और वो कंटेन करेगा 5 मार्क्स का और 1 नंबर का नॉर्मल जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड वाइबा होगा। तो टोटल अगर आप इसको ऐड करते हैं यानी 2 + 4 + 3 + 5 + 1 तो टोटल हो गए आपके 15 जो टर्म 2 को कंटेन करेंगे। इस तरह से हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के 70 + 30 मार्क्स का टोटल बोल सकते हैं आप कि पोस्टमार्टम आपने कर लिया है, कहीं से कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। देन आफ्टर अगर हम नेक्स्ट पेज में चले तो यहाँ पे सीबीएसई ने आपके लिए सेंड करा है कि आपको किस किस तरह के प्रोग्राम बनाने हैं पाइथन में। तो बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया है फाइल हैंडलिंग पे। मैंने पहले भी बताया है कि फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं। आप फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत 3 तरह का फाइल पढ़ोगे, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल। तो उन पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स बनाने हैं। ये आपके टर्म 1 का पार्ट है। टर्म 2 में आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पे आपको प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पे स्टैक को हम लिस्ट के मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम बनाना है। साथ ही साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये जो आपके पास दिख रहे हैं यहाँ पे अल्टर, अपडेट, ऑर्डर बाय, डिलीट, ग्रुप बाय एंड ज्वाइनिंग ऑफ 2 टेबल्स, इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेरीज बना के रखने हैं जो आपका प्रैक्टिकल फाइल होगा। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने इस PDF के हर एक पॉइंट को अच्छे से देख लिया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।